हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादातर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। सबसे अधिक मतलब अधिक क्या मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। फिर बच्चों, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में, इस मेथड में 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 2 जो है लोग भाग लेते हैं। क्या करने के लिए? इन प्रोड्यूसिंग दियर ऑफस्प्रिंग, अपनी संतान पैदा करने के लिए, ठीक है। तो मनुष्यों में रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। एक पेरेंट होता है मेल और एक होता है फीमेल, दूसरा जो होता है फीमेल होता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वे ऑफ फ्यूजन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होता है, ठीक है, उनका मिलन होता है, ठीक है। दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स आर ऑफन टर्म्ड एज गैमेट। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम सेक्स सेल भी कहते हैं, इनको हम लोग गैमेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 टाइप के गैमेट जो है दोनों पेरेंट्स पैदा करते हैं। द वन प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल पेरेंट्स, जिस इन 2 गैमेट में से एक गैमेट जो है वो मेल पेरेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं या स्पर्म भी कहते हैं। जबकि जो दूसरा गैमेट होता है वो फीमेल पेरेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम फीमेल गैमेट या ओवा या एग कहते हैं, ठीक है। वंस द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट यूनाइट विद ईच अदर, एक बार जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर, तब ये एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है, या फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। दिस हैपन व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। और ये इस घटना में स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है वो ओवा के न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट हो जाता है, ठीक है, और एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ठीक है। तो इतना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। क्या जाना? आपने जाना कि मनुष्यों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो जनरली क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट जो हैं वो अपनी संतान को पैदा करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। अगर और जनरल वर्ड में कहोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है रिप्रोडक्टिव सेल आपस में फ्यूज़न करते हैं, जुड़ते हैं, और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल जुड़ते हैं इनको हम गैमीट कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों टाइप के जो गैमीट होते हैं ये दोनों पेरेंट्स द्वारा पैदा किए जाते हैं। एक मेल पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पैदा होता है, दूसरा फीमेल पेरेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पैदा होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम ओवा कहते हैं। अब एक बार जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं और जो है यूनाइट हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है, फर्टिलाइज एग कहा जाता है, ठीक है। इस फर्टिलाइज एग में क्या होता है? इस जाइगोट की प्रोसेस में क्या होता है? जाइगोट बनने की प्रोसेस में स्पर्म का न्यूक्लियाई ओवा के न्यूक्लियाई मतलब एग के न्यूक्लियाई से यूनाइट हो जाता है और एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तो यहाँ हमारा जाइगोट बन गया। जस्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, ठीक है, अब ये जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जो है वो ग्रो करने लगता है, बड़ा होने लगता है और फर्दर डिवाइड्स रिपीटेडली, वो बार रिपीट होने लगता है। बार रिपीट होने से क्या बन जाता है? ये बॉल ऑफ सेल, एक सेल की बॉल बन जाती है ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन, बार विखंडन होने से। और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। दीज सेल्स लेटर यूनाइट टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन। यही सेल जो है बाद में यूनाइट होकर डिफरेंट ऑर्गन, अलग तरह का ऑर्गन बनाता है, अलग अलग टाइप का ऑर्गन बनाता है।
और टिश्यू बनाता है बॉडी में। एंड द स्ट्रक्चर सो डेवलप इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। यानी जाइगोट जो है बार बार डिवाइड होकर के अलग अलग ऑर्गेन और बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, एक सेल की बॉल बनाते हैं, जिसको क्या होते हैं, जो बाद में यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन और टिश्यू का निर्माण बॉडी का करते हैं। ठीक है, ये जो बॉल ऑफ सेल होती है, सेल की बॉल होती है, कोशिकाओं की बॉल होती है, इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। और यही लेटर द एम्ब्रियो, यही एम्ब्रियो बाद में चल के डेवलप होता है और क्या बताता है, एक इंडिविजुअल बन के बाहर आता है, एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट बना, जिसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बना, ओवा बना, एग बना। ठीक है, उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जब डिवाइड होता है, डिवीज़न होता है इसमें, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है। और एम्ब्रियो से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है, इसके अंगों का, शरीर के अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।